प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों हम चर्चा कर रहे थे आपकी 12th क्लास के 6th चैप्टर के टॉपिक लिमिट एंड कंटिन्यूटी के ऊपर, जिसके बच्चों हमने लगभग आपकी प्रश्नावली के सवाल कर लिए हैं। अब बच्चों आपकी जो विविध प्रश्नावली है उसके कुछ सवाल लेकर हम हाजिर हैं। तो बच्चों इसी कड़ी में आगे क्वेश्चन आता है आपके जो विविध का है कि f(x) इक्वल टू यदि log 1 प्लस mx माइनस log 1 माइनस nx अपॉन x, ये कंडीशन तब है बच्चों जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और k होगा जब x इज इक्वल टू 0 है। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है यदि आपका फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो k का मान क्या होगा। यानी बच्चों इसमें आपको कंटिन्यूअस दिया हुआ है, k का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आप सब जानते हो, हमने जो अभी तक पढ़ा है एक बार उसको दोहराते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और पॉइंट वैल्यू तीनों की तीनों उस पर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो 0 की जो बच्चों लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट है वो हमें ऊपर वाली कंडीशन से प्राप्त होगी। क्यों होगी? क्योंकि लेफ्ट लिमिट का मतलब क्या होगा, 0 से थोड़ा सा लेस, और राइट लिमिट का मतलब 0 से थोड़ा सा ग्रेटर, यानी दोनों कंडीशन नॉट इक्वल 0 की है। तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी और x इक्वल टू 0 पर k। और जैसा कि आप जानते हो कि इन दोनों से लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमें एक जैसी प्राप्त होगी, इसलिए हम केवल एक ही चीज को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सोल्व करते हैं बच्चों इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे राइट लिमिट। तो राइट लिमिट का जो प्रोसेस होता है बच्चों आप जानते हो, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव f(x), इसको क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h। इतनी बात समझ आई बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसके आधार पे फंक्शन बनाना है। तो जहां x है वहां पे हम क्या रखेंगे, h। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 log 1 प्लस mh माइनस log 1 माइनस nh डिवाइड बाई h। अब सबसे पहले हम ये करेंगे भी, हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखकर देखते हैं। तो यदि मैं h की यहाँ पे 0 रखूँ तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ पे h 0 रखते ये बनेगा log 1 0, तो और h भी 0। तो यानी यहाँ पर यदि मैं डायरेक्टली h की वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी 0/0। इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। आपका जो इसको शॉर्टली LH रूल भी बोला जाता है, ये अप्लाई किया जा सकता है। नंबर 1 प्रोसेस। नंबर 2, यहाँ पर यदि हम प्रसार करें तो भी पॉसिबल है या नहीं है। तो दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को यहाँ सोल्व किया जा सकता है। तो जो LH रूल आप यूज करके देखोगे, एक्सपेंशन के थ्रू मैं आपको इसमें सोल्व करके बता रहा हूँ। तो देखिए इसको, तो जब हम यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे तो फॉर्मूले एक बार मैं लिख देता हूँ साइड में भी। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या बताया था आपको, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, कुछ ऐसा चलेगा। और log 1 माइनस एक्स का माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, कुछ ऐसा चलेगा। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों से यहाँ पे देखो अब क्या आना चाहिए फिर। तो लिमिट h टेंड टू 0, थोड़ा सा कंपैरिजन करो तो आपको यहाँ पर x की जगह क्या दिखाई देगा, mh दिखाई दे रहा है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे mh रखो तो क्या आएगा, mh माइनस mh का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस mh का होल क्यूब बाई 3 एंड्स ऑन। इस तरीके से ये चलता रहेगा। बच्चों लिखने को आगे की टर्म लिखी जा सकती है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ही सॉल्व हो जाएगा तो आगे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो और ये आएगा माइनस NH माइनस NH का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस NH का होल क्यूब डिवाइड बाई
3, कुछ ऐसा। और इस सभी के डिवाइड में क्या आएगा, h। आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो एक जैसी टर्म वाले हैं, जो जहाँ h की पावर आपको सेम दिखाई देगी, उनको हम क्या कर लेते हैं, एक साथ एडजस्ट कर देते हैं। जैसे देखो, इसमें h की सिंगल पावर है, इसमें भी h की सिंगल पावर है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा mh प्लस nh। ये सारे टर्म बच्चों प्लस करेंगे, तो पहले इसको लिख लेता हूँ मैं। ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस m स्क्वायर h स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, फिर प्लस n क्यूब h क्यूब प्लस m क्यूब h क्यूब डिवाइड बाई 3 एंड सो ऑन। ये ऐसा चलता रहेगा, डिवाइड बाई h। अब मैं क्या करता हूँ, सभी टर्म से h कॉमन निकाल लूँ। h ही क्यों निकाले, तो यहाँ पे डिवाइड में h है। तो देखो, इन क्वेश्चन की एक खासियत क्या होगी, जितनी नीचे पावर हो, जब जो रूल है वो याद रखना, जब लिमिट क्या हो, 0 की ओर जाए, लिमिट 0 की ओर जाए, जो नीचे पावर है यदि उससे बड़ी पावर जितनी भी है वो सब की सब आप डायरेक्टली रिमूव कर दो या 0 कर दो, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। याद रखना बच्चों, इस क्वेश्चन की जो ट्रिक मान लो या जो रूल मान लो, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस का क्या प्रोसेस रहेगी कि इनमें हमें क्या करना होगा, जब लिमिट टेंड टू 0 हो, उस कंडीशन में आप क्या करो, जो नीचे पावर है उससे जितनी भी बड़ी पावर आपको ऊपर दिखाई दे, उनको डायरेक्टली रिमूव कर दो चाहिए। यानी उनके ऊपर आपको कोई फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप 0 ही होने हैं। रीजन, क्योंकि देखो ज़्यादा पावर है, एक पावर ही कम होगी, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई में 0 रहेगा, और मल्टीप्लाई में 0 है तो वो अपने आप ही क्या हो रहे हैं, 0। तो इनके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। ठीक है, बाकी हाँ लिखना जरूरी है। तो लिमिट h टेंड टू 0, आंसर डायरेक्टली यहीं से पता चल जाएगा, m प्लस n। यदि मैं h बार निकालता हूँ कंप्लीट, तो यहाँ पे आएगा m प्लस n। यहाँ पे h स्क्वायर से h बार आया तो h बच गया, ये आ गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर डिवाइड बाई 2, प्लस ये हो जाएगा h स्क्वायर बच जाएगा n क्यूब प्लस m क्यूब डिवाइड बाई 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा, डिवाइड बाई h। तो ये h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप डायरेक्टली यदि लिमिट अप्लाई करते हो यहाँ पे, तो ये 0, ये बाकी सारी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे आंसर आएगा m प्लस n। यहाँ पे हमारा क्या आंसर आना चाहिए, m प्लस n। एनी डाउट? ठीक है यहाँ तक? तो जो पॉइंट वैल्यू है लिमिट x टेंड टू 0 fx, डायरेक्टली आपका क्या रहे, यही है। अब आप जानते हो दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल, अर्थात आपका जो k है वो बनेगा m प्लस n। k आपका क्या बन जाएगा, m प्लस n। क्लियर हुआ बच्चों? कोई डाउट है? एक बार इसको देखो ध्यान से, कोई डाउट है तो देख समझो। ये रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने आपको क्या कहा था, भाई लिमिट सॉल्व करने के बच्चों हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस होती है। भाई हम सब्स्टिट्यूशन कर लें, भाई प्रतिस्थापन, जो आइडेंटिटीज आपको जो कुछ रूल बताए हैं वो यूज कर लो, जो फॉर्मूले हैं वो यूज कर लो लिमिट के, या एक्सपेंशन कर लो, या आपका जो फंक्शन है वो 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो LH रूल यूज कर लो। LH का मतलब एल हॉस्पिटल रूल। यहाँ पे हमने क्या किया, भाई सीधा पहले फंक्शन बना लिया, राइट लिमिट निकाली, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये फंक्शन आया, भाई x की जगह h पुट कर दिया। अब आप देख सकते हो जब मैं यहाँ पर डायरेक्टली h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, जब यहाँ पर मैं h की डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट करता हूँ, उस कंडीशन में मेरे पास ये फंक्शन 0/0 की फॉर्म में हो रहा है, अर्थात मैं डायरेक्टली तो h अप्लाई नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे कैसे ना कैसे इस फंक्शन को कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि जिसे डायरेक्टली h अप्लाई करने पर सोल्व हो जाए। हमारे पास जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे दो प्रोसेस आपके देखते ही माइंड में आ जाएगी। 0/0 है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, क्योंकि वो एक इजी प्रोसेस है। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर एक्सपेंशन से, तो एक्सपेंशन से मैंने बता दिया, लेकिन उसके लिए एक्सपेंशन याद होना आपको कंपलसरी है। तो सबसे पहले हमने इस फॉर्मूले से दोनों का एक्सपेंशन कर दिया, उसके बाद जो h की एक जैसी पावर है, जैसे सिंगल पावर है
स्क्वायर है, क्यूब है, उनको एक साथ किया, h कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया। भाई h ही कॉमन क्यों लिया कि जितने नीचे पावर है हमें उतनी कैंसिल करनी है, क्यों डिवाइड में जीरो नहीं है, ऊपर जीरो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मेन कोशिश क्या होती है कि डिवाइड में जीरो ना हो और ऊपर इन्फिनिटी ना हो, क्यों नीचे इन्फिनिटी है तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि वो जीरो बनेगा, और ऊपर जीरो है नीचे जीरो नहीं है तो भी वो जीरो, तो वहाँ पे हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नीचे इन्फिनिटी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व हो जाएगा। ऊपर जीरो लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर इन्फिनिटी, ये दो प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। तो नीचे जीरो, h कैंसिल हो गया, उसके बाद डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो, तो ये m+n और ये सोल्व हो गया, ठीक है। हाँ, एक बार बच्चों मैं इसका आपको LH रूल और डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। यदि किसी कोई बच्चा ये चाहता है कि सर मैं इसको LH रूल से करूँगा तो वो भी एक बार देख लीजिए, डिस्कस करते हैं हम इसको। तो LH रूल यहाँ से अप्लाई होगा, जो आपका जो LH रूल है वो यहाँ से अप्लाई होगा। तो डिफरेंशिएशन कीजिए, लॉग की खासियत आप क्या जानते हो, लॉग जैसे सिंपल सी बात है, अभी लॉग ही है जो किसी चीज़ को ऊपर उठा सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं, भाई लोगों पे निर्भर है किस चीज़ को ऊपर उठाना। तो याद रखो अवकलन के समय क्या होगा, लोग उसको नीचे गिराएगा, और इंटीग्रेशन यानी समाकलन के समय लोग उसको ऊपर उठा देगा। तो लोग है तो यानी नीचे गिरा दो इसको, नीचे गिराने का मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन अवकलन होगा वो होगा, ये सिर्फ लोग का हुआ है, चेन रूल याद रखना बच्चों। यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक एक फंक्शन का रेगुलर डिफरेंशिएशन करना है जब तक आप एक एक पॉइंट का डिफरेंशिएशन ना कर दो। तो लोग का कर दिया, 1 कांस्टेंट है 0, mh का m कांस्टेंट है 12 आ जाएगा और h का 1 माइनस इसका क्या होगा लोग 1 माइनस nh, और यहाँ पे ये माइनस n है तो ये माइनस n बार आएगा, h का डिफरेंशिएशन 1। याद रखना बच्चों हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में किए, x के रिस्पेक्ट में नहीं किए, ठीक है। तो डिवाइड में 1 रखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखो यदि मैं डायरेक्टली इसको 0 पुट करूँ तो क्या नीचे 0 बनेगा, नहीं बनेगा। तो डायरेक्टली 0 पुट करो तो क्या होगा 1/1 प्लस 0 m, ये माइनस माइनस प्लस 1/1 माइनस 0 इंटू n। तो जो आप देख सकते हो ये क्या बनेगा m+n, और ये k है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। देख लीजिए प्रोसेस बच्चों वही है, अब वो आप पे डिपेंड करती है कि आपको ईजी क्या है। एक्सपेंशन याद है, एक्सपेंशन कर लो, LH रूल लगा लो, तो सोल्व करने की जो प्रोसेस है वो आपको माइंड में रखनी है। तो बच्चों क्वेश्चन समझ आया होगा आपको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपके 12th एग्जाम में पूछने लायक है, पूछा जा भी सकता है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए, बच्चों एक इसी टाइप का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो समझना अब आपको, आपकी मिसलेनियस यानी विविध का ही एक क्वेश्चन है। fx इक्वल टू साइन a प्लस 1x प्लस साइन x डिवाइड बाई x, ये कब है, ये तब होगा जब आपका x लेस देन 0 होगा। डायरेक्टली सी जब x इक्वल 0 हो, और एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज करेंगे, रूट x डिवाइड बाई bx रूट x व्हेन x ग्रेटर देन 0। बच्चों आगे की क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपको मैं यहीं सीधा बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है। फंक्शन आपको दिखाई दे गया होगा, fx इक्वल टू है बच्चों साइन a प्लस 1x प्लस साइन x डिवाइड बाई x, कुछ ऐसा। कब, जब x इज लेस देन 0, x इक्वल 0 पर है c और x ग्रेटर देन 0 पर ये रहा। क्वेश्चन की लैंग्वेज बच्चों आगे ये दी गई है कि यदि दिया गया फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पर दिया गया फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो a, b और c इन तीनों के वैल्यू यानी जो मान है वो क्या होंगे ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के बच्चों लैंग्वेज समझ आ गई,
अर्थात आपको जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि x इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। 3 अलग अलग कंडीशन दी गई है और 3 ही वेरिएबल है। तो करने की जो प्रोसेस है आप समझ सकते हो। हाँ, अभी तक बच्चों में ये कहता हुआ आया हूँ लगभग कि इनको क्या करते हैं, अभी तक हम भाई इस तरीके से सोल्व किया है कि एक को ही सोल्व करो, क्योंकि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट में अगर एक ही कंडीशन थी तो मैंने एक को सोल्व किया, दोनों को नहीं लिया। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट में 2 अलग अलग कंडीशन बन रही है। इससे जस्ट जो पहले क्वेश्चन किया उसमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट में केवल एक ही कंडीशन थी, x इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम दोनों में से किसी एक को ही लिया। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो लेफ्ट लिमिट के लिए अलग कंडीशन होगी, राइट के लिए अलग कंडीशन होगी, तो दोनों को लेना कंपलसरी है। इतनी बात बच्चों आपको स्पेशली याद रखनी है। तो वही प्रोसेस, यदि दिया गया कंटिन्यूअस है फंक्शन तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट पॉइंट वैल्यू तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल की प्रोसेस देखो आप, तो सबसे पहले राइट लिमिट का जो प्रोसेस आपको बच्चों पता ही है, लिमिट x आएगा यहाँ पर x टेंड टू 0 पॉजिटिव fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h। h बच्चों चाहे कुछ भी हो लेकिन है तो 0 से बड़ा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फंक्शन बनाऊं तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 h प्लस बी एच स्क्वेयर का होल रूट माइनस रूट h डिवाइड बाई बी एच रूट h। यहाँ पर बच्चों देखो डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करो, 0 0 0 LH रूल लगा लो। एक्सपेंशन का तो अभी शायद कुछ ऐसी प्रोसेस नहीं दिख रही होगी है ना, तो इसको बच्चों एक नेट तरीके से सोल्व करते हैं। यदि आपको याद हो मैंने आपको एक रूल बताया था, व्हेन लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n हो तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिखते हो, 1 प्लस nx। आई बात समझ में बच्चों, वो डिपेंड करता है कि ऊपर पावर नीचे पावर कितनी है, ठीक है। कई बार इसका एक स्टेप आगे भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी मोस्टली यही होता है। याद रखना बच्चों ये रूल, यदि लिमिट x टेंड टू 0 हो और दिया गया फंक्शन में सवाल में कुछ ऐसा बन जाए 1 प्लस एक्स की पावर n, तो हम उसको डायरेक्टली क्या लिखते हैं, 1 प्लस एन एक्स। आपको सर इस क्वेश्चन में कहें बच्चों, इस क्वेश्चन में अभी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है, उसको हम बनाएंगे। तो बच्चों ये रूल आप जो मैंने लिखा है आपको स्पेशली याद रखना है। एक बार इसको इरेज कर दूँ, देख लिया होगा ध्यान से, आगे देखिए अब फिर। तो यहाँ पर वैसा कुछ बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, h कॉमन निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ से रूट से क्या करता हूँ बच्चों, h से कॉमन निकाल लेता हूँ। h जब यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो बाहर तो रूट h आएगा, अंदर क्या बन जाएगा, 1 प्लस बी एच की होल पावर 1/2। इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बात समझ आई होगी, माइनस रूट h डिवाइड बाई बी एच। बच्चों देखो रूट h दिखाई दे रहा है ना, ये बात तो बच्चों ये समझ आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। मैंने क्या किया, यहाँ से h कॉमन लिया, लेकिन अगर मैं रूट से h कॉमन ले रहा हूँ तो बाहर क्या आएगा मेरे पास, रूट h ही आएगा। तो रूट h जब आ गया तो अंदर मैंने क्या लिखा, 1 प्लस बी एच की होल पावर 1/2, ठीक है। माइनस का रूट h एज इट इज और ये बी एच रूट h, इतने कंसेप्ट ठीक है। अब आगे इसको कवर करते हैं। रूट का मतलब हाफ पावर होती है, आप जानते ही हो। तो अब रूट h यदि मैं ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल करूँ, या एक चलो स्टेप में लिख ही लेते हैं हम इसको। लिमिट h टेंड टू 0 रूट h यदि कॉमन निकालूँ क्या आएगा, 1 प्लस बी एच की होल पावर 1/2 माइनस 1 बी एच रूट h से रूट h कैंसिल। जो बच्चों मैंने आपको कहा था इधर साइड में कर रहा हूँ उसको मैं, कि लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर n हो तो इसको क्या लिखा जाता है। अब आपके माइंड में एक आएगा, सर यहाँ पे तो h है, यहाँ पे तो बी एच है। तो एक बात तो b क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट है। अब जब h 0 है तो बी एच क्या होगा, 0 ही होगा। तो इससे क्वेश्चन में बच्चों कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। यदि ये भी इसका बेसिकली मीनिंग समझिए,
ये 0 की ओर जाने के बाद यदि यहाँ वाली वैल्यू भी आपकी 0 की ओर ही जाए तब ये रूल अप्लाई करना है। तो ये तो ऐसा तो पॉसिबल है, अभी h 0 की ओर जाएगा तो bh भी किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिखूँगा, लिमिट h टेंड टू 0, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस n आगे आएगा तो n की जगह है 1/2, ठीक है। उसके बाद n x आता है, x की जगह मेरे पास है bh। बात समझ आ गई बच्चों? देखो दो प्रोसेस हैं, एक तो 1 प्लस एक्स के होल पावर n का प्रसार कर लो, एक्सपेंशन करो 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एन एन माइनस 1 एन माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। लेकिन इतने से ही रूल से ये प्रोसेस पॉसिबल है, तो बच्चों एक बार इतना ही यूज किया है, ठीक है। माइनस का 1 डिवाइड बाई बी एच, 1 से 1 गया, लिमिट h टेंड टू 0 हाफ बी एच अपॉन बी एच, तो कितना आया, हाफ। तो इस क्वेश्चन में जो आपकी राइट लिमिट है वो कितनी आएगी, हाफ। यानी यहाँ पे b का कोई काम नहीं है, b हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ है, क्योंकि b पूरा कैंसिल हो रहा है तो b पे डिपेंड ही नहीं है। इतनी बात समझ आ गई? यानी हमने अभी तक इसकी राइट लिमिट सॉल्व कर ली है। अब ऊपर यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों लेफ्ट लिमिट। तो लेफ्ट लिमिट क्या होगी वो देखिए, प्रोसेस आप सब जानते ही हो, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव एफ एक्स आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 एंड f ऑफ माइनस h, ठीक है। अब इसे आगे सोल्व करते हैं, तो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। वहाँ पे h माइनस h तो लेस देन 0 होगा, ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई करोगे तो आएगा लिमिट h टेंड टू 0, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे बच्चों क्या आएगा, साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h प्लस साइन माइनस h डिवाइड बाई माइनस h। अब एक छोटा सा काम करते हैं, इनको एक बार अलग अलग कर लो, इनको क्या कर दो एक बार अलग अलग करो, तो क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h। अब बच्चों यदि आपको याद हो तो मैंने एक रूल बताया था, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं कि लिमिट एफ एक्स टेंड टू 0 साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स कितना होता है, 1, बताया था ना। तो यहाँ पे तो वो अप्लाई होता है, लेकिन क्या यहाँ अप्लाई होता है, नहीं होता। अब देखो दो तीन बातें जो आपको दिमाग में रखनी है। नंबर एक, यदि h टेंड टू 0 है तो माइनस h टेंड टू b क्या होगा, 0, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये 0 तो नहीं हो रहा, फंक्शन सेम थोड़ी ना है, लेकिन आप ये सोचिए कि यदि h 0 है और a मैं कह रहा हूँ कोई फिक्स कांस्टेंट है, अब चाहे वो कोई भी हो लेकिन एक फिक्स कांस्टेंट है और प्लस 1 है तो वो फिक्स ही रहना है। h 0 में मल्टीप्लाई करूँगा तो वो बनेगा तो 0 ही, यानी अंदर वाली वैल्यू पूरी 0 हो रही है। लेकिन एक खासियत होती है, जैसा अंदर है वही नीचे है, तो इसको वैसा बनाने के लिए मैंने क्या किया, a प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया और a प्लस 1 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इतनी बात क्लिक कवर हुई है नहीं हुई, तो क्वेश्चन सोल्व है। तो क्या जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो ये आ जाएगा। सर ये तो लिमिट तो अप्लाई कर ही दी है, यहाँ पे लिमिट फिर हटा दो, ठीक है। तो आएगा a प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा a प्लस 2। इतनी बात समझ आई? तो बच्चों आपकी जो लेफ्ट लिमिट है वो कितनी आएगी, a प्लस 2। इसलिए बच्चों कहा था भी जो फॉर्मूले हैं वो याद रहेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। और पॉइंट वैल्यू क्या रहेगी, लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स इज डायरेक्टली c, तो तीनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि जो कंडीशन है वो यही तो है कि भी जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, तो तीनों इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, a प्लस 2 इक्वल c इक्वल 1/2, तो यहाँ से c की वैल्यू डायरेक्टली 1/2 आ जाएगी। a प्लस 2 इक्वल यदि मैं 2 लूँगा तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2 इक्वल 3/2। और b यहाँ पर बच्चों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि b से यहाँ पे कोई रिजल्ट बन ही नहीं रहा है, b इसके अंदर है नहीं, यानी b की वैल्यू चाहे कुछ भी हो,
एनीथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 पुट करो तो भी कैंसिल ही होना है, 2 3 4 5 6 या पॉइंट वैल्यू कुछ भी पुट करो, कोई भी कांस्टेंट, तो ये कैंसिल। तो देखिए बच्चों, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मानता हूँ आपकी बुक का, जिसके अंदर कंटिन्यूटी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपको कवर होगा। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक जो फॉर्मूला यूज किए हैं और यहाँ पे भी जो फॉर्मूले, इससे आपको एक चीज़ पता चलेगी कि फॉर्मूले याद होना कितना कंपलसरी है। यदि आपके फॉर्मूले प्रिपेयर हैं तो मान के चलिए आपको लिमिट कंटिन्यूटी में कभी दिक्कतें नहीं आएगी। और अगर कंटिन्यूटी टॉपिक कंप्लीट तैयार हो जाता है तो डिफरेंशिएबिलिटी बच्चों मात्र 2 दिन का काम रहेगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में करवाए गए क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम आपकी बुक के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।